सो हरिओम एवरीवन। आज फिर हम लोग वाल्मीकि रामायण का सेशन शुरू कर रहे हैं। देवदीदी फाउंडेशन की तरफ से ये वैदिक हेरिटेज क्लासेस होती हैं और इसमें हम लोग वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कर रहे हैं थ्रू स्लाइड शोज। सो वी हैव लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन हियर एंड वी विल से द mantra first, and today Bharat and Samarth will say the mantra with me. So give me a second while I share. Give me a second, I'm sharing. I am going to share my screen and उस स्क्रीन पे ओके सबको दिख रही है स्क्रीन? Hi, Tammy. ओके। What's up? अच्छा, बाकी सब म्यूट करो और सिर्फ भरत समट का आउटपुट Yeah, करो। I will try. Naira, सुपर्णा आई थिंक Naira, Naira is not muted. नायरा अनम्यूटेड। नायरा म्यूट योरसेल्फ बेटा, नायरा म्यूट करो। आपके साथ कोई है उनको बोलो हेल्प करेंगे। ओके भरत समट सिर्फ आगे आने। ओके। ओम Um, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधि तमस्तु महाविद्रश्रावणै। ओम शांति शांति शांति। वेरी नाइस। ओके द नेक्स्ट मंत्र दीप ज्योति आते हैं? दीप ज्योति परम ब्रह्म दीपो में हट पापम। वेट लिसन टू मी। दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दनः दीप ज्योति जनार्दन दीप हरतु पापम दीपो दीपो में हट पापम। दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। अच्छा, आप लोग पहले नानी की बात सुनना, आधा आधा श्लोक बोलना, जितना मैं बोलूंगी उतना रिपीट करो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् गुरुर्विष्णु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लिसन लिसन, जितना मैं बोलूंगी उतना ही बोलना है, आगे नहीं बढ़ना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म परम ब्रह्मा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वविघ्नोपशान्तये। पृथ्वी त्वया धृता लोकाः पृथ्वी देवी त्वं विष्णुना धृता देवी च विष्णु धृता त्वं च धारय च धारय मां देवी आं देवी पवित्रं कुरु चासनम्। पवित्रं कुरु चासनम्। वेरी नाइस भरत समर, पर और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब बाकी के मंत्र हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, ओके? और मम्मा को बोलेंगे बस सब बच्चों को मंत्र प्रैक्टिस कराओ, सबकी मम्माओं को मंत्र प्रैक्टिस कराना। इज इट गुड? गुड, ओके। अच्छा, नाउ अगेन वी कम बैक टू, मुझे कौन बताएगा हम लोग कौन से कांड पे हैं जल्दी से? वो ढूंढ रहे थे कौन से कांड पे हैं हम लोग? सीता कांड।
नहीं, मैं बार बार बताती हूँ कौन से कांड में हैं हम लोग, जल्दी से बताओ। यस, ब्रिलियंट, हम लोग किष्किंधा कांड में है। और किष्किंधा कांड में क्या हो रहा है, कौन लोग ढूंढ रहे हैं सीता मैया को? राम भगवान, नहीं सॉरी, हनुमान जी के। हनुमान, अंगद और थोड़े से और वानर। सारे वानर सेना, ढेर सारे, थोड़े से नहीं, इतनी बड़ी वानर सेना। ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, नॉर्थ में, ढेरों सारे, करोड़ों करोड़ों वानर सेना। कितनी बड़ी अर्थ है, कितनी बड़ी अर्थ है। और अगर आपको अपने ही घर में कुछ ढूंढना होता है, वो कोई ट्रेजर हंट में, तो कितनी डिफिकल्ट होती है ना। अगर इतनी बड़ी अर्थ में सीता मैया को ढूंढना है, हिल है, फॉरेस्ट है, रिवर है, तो कैसे ढूंढना पड़ेगा? कितने लाखों वानर सेना ढूंढ रही है। ओके, तो अब हमने क्या देखा, साउथ में देख रहे हैं कौन। अब हम कहाँ चल रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि हनुमान जी ढूंढ रहे हैं ना। याद आया, अंगद और हनुमान ढूंढ रहे थे लास्ट टाइम। मान, अंगद और थोड़े से और। थोड़े से नहीं, लाखों लाखों और, मिलियन मिलियन, 100 मिलियन 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 वानर एक साथ ढूंढ रहे हैं। इतने सारे लोगों को लीड करके वानर सेना को, वानर सेना ढूंढ रही है इतने नानी, सारे। बहुत सारे, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी वानर सेना, आपका वीडियो बंद हो गया अयांश आरिफ। इन्फिनिटी वानर सेना इकट्ठा होके ईस्ट में, वेस्ट में। इन्फिनिटी से तो बेटर इन्फिनाइट है। हाँ हाँ हाँ, ओके, आपका वीडियो को बंद बंद हो गया। ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हम किष्किंधा कांड में, रिमेंबर, नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगी, इमीडिएट आना चाहिए। हम कौन से कांड में है? किष्किंधा कांड। किष्किंधा एक प्लेस का नाम है जहाँ पे वाली और सुग्रीव रहते थे। वहां के सब लोग मिलके, सारे करोड़ों करोड़ों, बिलियन बिलियन वानर सीता मैया को ढूंढ रहे हैं। सो लेट्स गो टू आवर स्टोरी एंड लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। सो व्हेन वी गो टू आवर स्टोरी and we see what is happening, I'm going to fast forward the shlokas so that everyone can see. ओके, लास्ट टाइम हमने क्या, सब अच्छे म्यूट करो अपने आप को, जल्दी से म्यूट करो, म्यूट म्यूट म्यूट, और फिर म्यूट। तो लास्ट टाइम व्हाट डिड वी सॉ कि सब लोग बात कर रहे थे, जटायु की डेथ हो गई थी। ऊपर एक ईगल था, गिद्ध, संपाति, वो रोने लगा। उसने कहा जटायु का आप नाम ले रहे हो कि जटायु की डेथ हो गई, पर जटायु तो मेरा ब्रदर है। तो संपाति, ये है संपाति, एक मिनट लेजर पॉइंटर ऑन कर लेते हो, ये है संपाति। ओके, ये तो रोने लगा कि जटायु की डेथ हो गई, मुझे तो पता भी नहीं लगा। तो उन्होंने बोला हाँ। तो फिर उन्होंने बोला आप कौन हो? उसने बोला, वानरों ने पूछा आप कौन हो? तो उन्होंने बताया मैं संपाति हूँ, जटायु मेरा ब्रदर था। तो वानरों ने कहा अपने बारे में बताओ। तो उसने बताना शुरू करा। संपाति जो गिद्ध था, जो बहुत बूढ़ा था, उसने बताना शुरू करा कि स्वर्ग के देवता हैं, देवराज इंद्र। एक बार की बात है, देवराज इंद्र ने वृत्तासुर को मार डाला। तो मैं और मेरा ब्रदर जटायु, जटायु और ये संपाति, दोनों स्वर्ग लोक की तरफ जाने लगे। क्यों जाने लगे? उन्होंने कहा कि हम इंद्र को जीतेंगे। इंद्र ने कैसे मार दिया वृत्तासुर को? तो हम आकाश मार्ग से हम फ्लाई करने लगे और हम दोनों जाने लगे स्वर्ग की तरफ। जब हम जाने लगे स्वर्ग की तरफ, तब क्या हुआ? जब हम जाते गए और हमने इंद्र को जीत लिया। जब हम इंद्र को जीत के वापस आ रहे थे, हम इतना क्लोज चले गए सन के पास। अच्छा मुझे बताओ, सन के पास जाएंगे तो क्या होएगा? सब जल जाएंगी। बर्न हो जाएंगे। तो ये जो जटायु है ना, ये तो सन के पास 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 पास, जटायु, जटायु नीचे है। और संपाति, तो संपाति इतना ऊपर चला गया। तो संपाति ने देखा कि सन से मेरा ब्रदर जटायु बर्न हो रहा है। एक सेकेंड, नायरा गो एंड अटेंड ओवर देयर, जल्दी से जाओ। तो संपाति ने बोला कि मेरा ब्रदर बर्न हो जाएगा। अब बड़ा भाई जब देखता है छोटा भाई प्रॉब्लम में, तो बड़ा भाई क्या करता है? बड़ा भाई को क्या करना चाहिए? खुद प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। बड़े भाई को क्या, नहीं, बड़े भाई छोटे भाई को क्या करता है? प्रोटेक्ट बचाता है, हेल्प उसकी करता हेल्प करता है। है। आद्या, आन्या, अगर आपके सिस्टर को प्रॉब्लम होगी तो आप उसे हेल्प करोगे ना? करोगे ना? भरत समत, आप अपने भाई को हेल्प करोगे ना? अयांश, आदि, हाँ,
हाँ। करा संपाति ने देखा मेरा छोटा भाई तो सन से जल रहा है, तो संपाति सन के और जटायु के बीच में आ गया, और उसमें क्या हुआ, संपाति ही जलने लगा। तो संपाति जब जलने लगा, संपाति ने दोनों विंग से अपने ब्रदर को कवर कर लिया, और संपाति ने देख, तो फिर क्या हुआ, संपाति के पूरे पंख जल गए। अगर किसी बर्ड के विंग्स जल जाएंगे तो क्या होएगा, वो फ्लाई कर पाएंगे। और वो क्या होएगा, फ्लाई नहीं कर पाएगी और मर जाएगी। गिर जाएगी। तो सेम हुआ संपाति के साथ, संपाति के सारे विंग्स जल गए, और संपाति, पुअर संपाति कुड नॉट फ्लाई, और संपाति नीचे गिर गया। और जब वो नीचे गिरा तो वो विंध्या माउंटेन के ऊपर गिरा, और जब वो गिरा उसके बाद वो कभी नहीं फ्लाई कर पाए, क्योंकि उसके विंग्स नहीं थे। अगर विंग्स नहीं होंगे तो बर्ड फ्लाई कर पाएंगे क्या, जल्दी से बताओ, नहीं कर पाएंगे ना। तो यही हुआ। तो संपाति बोला कि जब से मैं जला हूं ना, मैं यहीं पे माउंटेन पे गिरा पड़ा हूँ, और मैंने अपने ब्रदर का नाम सुना ही नहीं। आज पहली बार मेरे इयर्स ने मेरे ब्रदर का नाम सुना है। और वो रोने लगा, उसने कहा ओ माय गॉड मेरे ब्रदर। तो फिर उन्होंने बोला अब तो आप कह रहे हो कि रावण ने मेरे ब्रदर को मारा, रावण ने जटायु को मारा है, अब तो मैं रावण को मारूंगा, अब रावण मेरा एनिमी है। आपको समझ आया कि रावण क्यों बना संपाति का एनिमी, क्योंकि संपाति, रावण ने संपाति के ब्रदर जटायु को मार डाला। अब संपाति ने बोला, अब जटायु ने रावण ने जटायु को मारा, अब रावण को पकड़ना पड़ेगा, अब मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो सारे वानर तो हैप्पी हो गए कि चलो अब हमें सीता मैया का पता मिल जाएगा। फिर क्या हुआ, फिर अंगद ने बोला संपाति, क्या आप राक्षस रावण के रहने की जगह जानते हो। तो संपाति ने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला कैसे। तो संपाति ने बोला कि मैं ना सब कुछ जानता हूँ, मैं इतना बूढ़ा हूँ, मैं इतना पहले से पैदा हुआ हूँ, मैं सारे लोगों को जानता हूँ, मैं वहां वो भी जानता हूँ जो मनुष्य लोग हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं, मैं उनको भी जानता हूँ, जो आकाश में है मैं उनको भी जानता हूँ, मैं वो भी जानता हूँ जब भगवान वामन अवतार लेके आए थे, हमारे भगवान विष्णु अलग अलग फॉर्म्स लेके आते हैं, वो वामन अवतार के रूप में आए थे। तो जब उन्होंने अर्थ को, स्काई को, वे पूरे इतने बड़े अपने आप को कर लिया, और पूरे एक पैर से अर्थ को कवर करा, पूरे एक पैर से अंतरिक्ष को। आवाज आ रही है कहीं से, म्यूट करो बेटा, होता कौन बनेगा, हाँ म्यूट प्लीज म्यूट। हाँ, तो जब मैं, मुझे अंतरिक्ष ने कवर करा, मैं वो भी जानता हूँ क्योंकि मैं इतना ओल्ड हूँ, मुझे सब कुछ पता है। तो उन्होंने बोला अच्छा। फिर संपाति ने बोला मैंने तो इतना बूढ़ा हूं, मैंने अमृत मंथन भी देखा है, जब देवता और असुर मिलके पूरी समुद्र को मथ रहे थे अमृत निकालने के लिए, मैंने तो वो भी देखा है। उन्होंने बोला अच्छा। तो पर संपाति ने बोला अब मैं बहुत ओल्ड हो गया हूं ना, पर मैं श्री राम को पूरा हेल्प करूंगा, श्री राम के लिए जो भी चीज रिक्वायर्ड है मैं वो जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। तो उन्होंने बोला अच्छा, तो अब आप बताओ कि आपने क्या सीता मैया को देखा। तो बोला मैंने नहीं देखा सीता मैया को, एक बार जब जब मैंने देखा कि मैं यहीं पे बैठा हुआ था, और एक राक्षस एक बहुत सुंदर लेडी को जबरदस्ती पकड़ के ले जा रहा था, और वो लेडी कह रही थी हाय राम, हाँ लक्ष्मण मुझे बचाओ, और वो अपनी ज्वेलरी भी फेंकती हुई जा रही थी। ये कौन बता रहा है, संपाति बता रहा है सब वानरों को, संपाति ये सब वानरों को बता रहा है कि एक बार मैंने रावण को एक लेडी को ले जाते हुए देखा, वो जोर जोर से रो रही थी, वो राम और लक्ष्मण का नाम ले रही थी, वो अपनी ज्वेलरी को फेंकती हुई जा रही थी, पक्का वो सीता मैया ही होगी। तो अंगद ने कहा हाँ वो सीता मैया ही थी। अब मैं ना बताता हूँ कि रावण कहाँ रहता है। रावण है ना, एक तो विश्रवा का बेटा है, ऋषि विश्रवा का पुत्र है, और कुबेर का वो भाई है। ध्रुव एनोटेट मत करो बेटा। और कुबेर का वो भाई है, और वो यहाँ से 400 कोस दूर लंका नाम की नगरी में रहता है। ये नगरी है विश्वकर्मा ने बनाई है, और ये पूरे सी के बीच में है, ये आइलैंड है। सबने बोला अच्छा। और संपाति ने बोला आपको पता है लंका कैसी है, लंका में सारा गोल्ड का है, सारी बिल्डिंग्स गोल्ड की है, लंका की जो वॉल है वो इतने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है
कि उसको कोई अटैक नहीं कर सकता। लंका बहुत रिच है। लंका इतना जगमगाती है, सारा गोल्ड का बनी हुई है, स्वर्ण की बनी हुई है कि वो दूर से भी शाइन करती है, जगमगाती है। सबने बोला अच्छा, लंका इतनी सुंदर है। कैन यू सी, लंका में कितने बड़े बड़े महल हैं, लंका में कितना कितना बड़ा बड़ा ये सारा है। लंका बहुत सुंदर है। और उसी के अंदर पीले रंग की साड़ी पहन के, रेशमी सिल्क की साड़ी पहन के, बहुत दुखी होकर एक लेडी रह रही है, जिसको बहुत सारी राक्षसियां मिलके उसका गार्ड करती हैं, पहरा देती हैं, और वो है सीता। उन्होंने कहा ओ, सीता यहाँ रहती है। तो फिर संपाति, ये बात कौन बता रहा है? संपाति बता रहा है सब वानरों को। तो वो कह रहा है कि अब यहां से 100 योजन पूरा सी क्रॉस करना पड़ेगा। पूरा का पूरा सी है, सी के बीच में लंका है, इतना सी क्रॉस करना पड़ेगा। पर आप लोग मुझे बताओ, क्या आप में इतनी स्ट्रेंथ है? क्या आप में इतनी ताकत है कि आप पूरी सी को क्रॉस करके लंका में पहुंच जाओगे? मुझे तो नहीं लगता। संपाति ने जब बोला तो बांदरों ने कहा हम तो बहुत पावरफुल हैं, हम बता देते हैं हम में कितनी स्ट्रेंथ है। तो संपाति ने बोला देखो समझो, स्काई में बहुत तरीके की बर्ड्स होती हैं, है ना? पर स्काई में, अच्छा मुझे कौन बताएगा, मुझे ये चीज कौन बताएगा कि हमारे स्काई में एरोप्लेन चलते हैं? हमारे स्काई में एरोप्लेन चलते हैं कि नहीं चलते? जल्दी से बताओ। चलते हैं। हमारे स्काई में एरोप्लेन चलते हैं, है ना? और अगर एरोप्लेन के लिए कोई पाथ नहीं बना हो तो एरोप्लेन एक दूसरे से क्रैश कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? करेंगे। जैसे करेंगे। आरिफ, आरिफ, जैसे रोड्स पे कार्स चलती हैं और कार ऐसे जाती है ऐसे आती है, अगर कार एक साथ आ जाएगी तो कार में एक्सीडेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। हो जाएगा। कभी आपने सोचा कि स्काई में इतनी सारी बर्ड्स हैं, और वो सारी बर्ड्स अगर एक साथ ही उड़ने लग जाएंगी तो एक्सीडेंट होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। होएगा ना? तो आयान शारिफ, आप सेटिंग ठीक करो, मेरे को पूरा फेस नहीं दिख रहा आपका। आयान शारिफ, हाँ हाँ बस। तो ऐसे ही रामायण में वाल्मीकि जी बताते हैं कि जितने भी तरीके के बर्ड्स हैं ना, उनके सबके फ्लाइंग पाथ है। तो जो सबसे छोटी बर्ड्स होती हैं ना, वो सबसे नीचे चलती हैं, फिर उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, ऐसे करके 7 पाथ बने हुए हैं आकाश में, आसमान में। आप सोचो कि एक फ्लाईओवर, दूसरा फ्लाईओवर, तीसरा ऐसे करके, तो सारे बर्ड्स एक ही हाइट पे नहीं उड़ती, बर्ड्स अलग 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 हाइट पे उड़ती हैं। तो उन्होंने, संपाति ने बोला मैं तो बर्ड हूं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर आपको लंका उड़ के जाना है, फ्लाई करके जाना है, छलांग लगाना है, आपको पता होना चाहिए कि आकाश में 7 टाइप्स ऑफ पाथ बने हुए हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, ऐसे भी होता है? वानरों ने बोला, संपाति ने बोला यस। तो अब संपाति बता रहा है कि स्काई में कौन से पाथ है। समझ आई? यहां तक समझ आई? अयान शारू, आगे आना, आपको समझ आ रही है यहां तक? यू अंडरस्टैंडिंग? ओके। तो वो क्या बता रहा है कि जो 7 पाथ होते हैं ना, तो वो कौन से पाथ है? 1 सेकेंड, लेट मी डू, हाँ, वन वन सेकेंड, हाँ। ओके। तो वो बता रहा है कि सबसे सबसे पास वाला, जैसे ये है अर्थ, सबसे पास वाला पाथ है, फर्स्ट पाथ है। उसमें छोटी छोटी चिड़िया होती हैं, कबूतर होते हैं, जिनको हम स्पैरो बोलते हैं, जिनको हम पिजिन बोलते हैं ना, कबूतर और चिड़िया। सबसे क्लोजेस्ट पाथ अर्थ से, फर्स्ट पाथ, फर्स्ट लेयर पे चिड़िया और कबूतर उड़ते हैं। उन्होंने बोला ओ, हमें तो पता ही नहीं था। सेकेंड पाथ, चिड़ियों के पाथ से थोड़ा ऊपर कौओं का पाथ है, क्रोज का पाथ है, और कुछ ऐसे बर्ड्स जो फ्रूट खाती हैं, उसके ऊपर वाला पाथ, उसके ऊपर वाला पाथ है चील यानी कि ईगल, और क्रेन और कुरड़। थर्ड पाथ, आका अर्थ के ऊपर 1 2 3, थर्ड हाइट के ऊपर ईगल, क्रॉन्च, कुर्रर आदि पक्षी उड़ते हैं। उसके भी ऊपर जो फोर्थ हाइट है, उसके ऊपर हॉक, फैल्कन, बाज जिसको हिंदी में बोलते हैं, फैल्कन, हॉक, जो मीट ईटिंग बर्ड्स है, उसके ऊपर वो उड़ती हैं। उसके भी ऊपर वाली हाइट के ऊपर
वल्चर, गिद्ध जो होते हैं उसके ऊपर वाले। तो सारी बर्ड्स एक ही हाइट पे नहीं उड़ती। भगवान ने बर्ड्स को बनाया ऐसे है कि वो अलग अलग हाइट पे उड़ के अलग अलग तरीके से अपना फूड निकालती हैं। तो वल्चर फिफ्थ हाइट के ऊपर वल्चर होती हैं। उसके भी ऊपर हाइट के ऊपर स्वॉन होते हैं। उसके भी ऊपर हाइट पे स्वॉन होते हैं। और उसके भी ऊपर ईगल होते हैं। सबसे टॉप में ईगल होते हैं। ईगल सिंगल अबर्ड उगता है और इतनी ऊपर से आके नीचे छोटा सा जानवर देख के खा लेता है उठा के। और उसके भी ऊपर कुछ होता है क्या? उन्होंने कहा सबसे ऊपर की हाइट पे ईगल उड़ता है जो होता है गरुड़। और हम सारी बर्ड्स गरुड़ के से ही बॉर्न हुए हैं। परंतु कुछ हमने ऐसा करा था कि हम Oh, Nani, हम्म Nani, Nani, eagle's eyes are very strong. ईगल्स आइज आर वेरी पावरफुल। ईगल They can even see very small things. एब्सोल्युटली। तो दो दे फ्लाई द हाईएस्ट, ईगल फ्लाई द हाईएस्ट, पर उनको इतनी छोटी चीज दिख जाती है कि वो यूं करके नीचे आते हैं, उसको माउस को पिक करते हैं और खाने चले जाते हैं। सो ईगल आर दे फ्लाई द हाईएस्ट फ्रॉम द अर्थ, बट देयर आईज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो उन्होंने बोला हम सब तो गरुड़ से ही आए हैं, पर इसीलिए हमारी आईज बहुत पावरफुल है। मैं भी ईगल हूँ, संपाति बोल रहा है, और मैं यहीं से देख पा रहा हूँ इतने थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर। मैं रावण को देख पा रहा हूँ, मैं सीता को देख पा रहा हूँ, और मैं वीक हो गया हूँ तो भी मैं उनको देख पा रहा हूँ, क्योंकि हम 100 योजन से भी दूर। हम उस समय का किलोमीटर नहीं बोलते थे, उस समय योजन बोलते थे, जो बहुत बड़ा यूनिट होता है। हम मैं उतना दूर देख सकता हूँ। सबने कहा रियली, आपको सीता भी दिख रही है, आपको रावण भी दिख रहा है? उन्होंने बोला हाँ, मुझे तो सब कुछ दिख रहा है। तो उन्होंने बोला ओ अब क्या करें? अब उसके बाद फिर देखते हैं। आपको पता है ना, जैसे अभी अयांश और आरिफ ने बताया था कि ईगल की आईज बहुत पावरफुल होती है और वो बहुत दूर से देख लेती है अपना फूड, और आती है और खाना पकड़ती है और भाग जाती है। तो संपाति सारे वानरों को यही बता रहा है कि हमें भगवान जी ने ऐसा ही बनाया है। तो जाम्बवान जो होते हैं, जो रीछ होते हैं, और वो बहुत लर्नेड, बहुत विद्वान होते हैं। उन्होंने कहा जाम्बवान ने संपाति से बोला पक्षीराज, आप देवी सीता कहाँ है? किसी ने उनको देखा भी है क्या? उनको कौन उठा के ले गया? प्लीज आप हमें सब बातें बताओ, आपको तो सब दिख रहा है। तो संपाति ने बोला देखो, मैं तो बहुत पहले से यहाँ पे गिरा हुआ हूँ, इस पर्वत के ऊपर। मैं कहीं आ नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता। और तो मेरा बेटा, तो मैं खाना कैसे खाता? तो मेरे बेटे ने मुझे हेल्प करता था, उसका नाम है सुपार्श। वो रोज मेरे लिए फूड लाता था पकड़ के और मुझे खिलाता था। एक दिन मैं वेट करता ही गया, करता ही गया, करता ही गया, पर मेरा बेटा खाना लेके ही नहीं गया। मुझे बहुत एंगर आया, मैं बहुत गुस्सा हो गया, मैंने उसे डांट दिया और मैंने कहा जा, तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। मैंने शाप दे दिया। तो मेरे बेटे ने बोला पापा प्लीज आप मुझे माफ कर दो, संपाति प्लीज आप मुझे माफ कर दो। पर संपाति ने बोला नहीं, मैं इतना हंग्री हूं और तू खाना भी नहीं लाया मेरे लिए, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। तो संपाति ये बात किसको बता रहा है? वानरों को। संपाति कह रहा है आपको पता ही है ना कि नागों को, स्नेक्स को बहुत गुस्सा आता है। उस तरीके से जो डियर होते हैं ना, वो बहुत डरते हैं। उसी तरीके से हम वल्चर्स को बहुत भूख लगती है। मैं वल्चर हूँ, मैं गिद्ध हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही थी और गुस्से में मैंने अपने बेटे को चाप दे दिया, पर मैं क्या करूं? तो पर मेरे बेटे ने बोला ये इसका बेटा है, पापा प्लीज मुझ हमसे एंग्री नहीं हो मुझसे। मैं गया तो आपके लिए खाना लेने ही गया था, और मैं गया और मैं इतने बड़े माउंटेन को, महेंद्र पर्वत को रोक के खड़ा हो गया कि यहाँ से कुछ भी उड़ेगा मैं उसको पकड़ के ले आऊंगा आपके लिए। और मैं वहां पे खड़ा ही था तो मैंने देखा, मैंने क्या देखा कि एक रथ में, एक विमान में एक राक्षस एक लेडी को लेके उड़ रहा था, फ्लाई कर रहा था। पर वो जो राक्षस था ना, उसने मुझे बहुत पोलाइटली बोला पक्षीराज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे रास्ता दे दो, मेरा रास्ता मत रखो, रोको, हमें मत खाओ। और उसने मुझसे बहुत माफी मांगी। तो मैं क्या करता, मैं तो बहुत अच्छा हूं ना, मैंने उसे माफ कर दिया और मैंने जाने दिया।
मैं जाने देता, मैं क्या करता? आपने मुझे यही ट्रेनिंग दी है कि कोई अच्छे से बोलेगा तो मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी। अब जैसे ही मैंने उस राक्षस को जाने दिया, वहां पे सारे ऋषि आ गए, सिद्ध लोग आ गए, चारण आ गए, जो फ्लाई कर सकते थे, जो अर्थ पे पैर नहीं रखते थे, वो फ्लाई कर सकते थे। और उन्होंने बोला, सुपार्श्व, आपने बहुत अच्छा काम किया। ये जो राक्षस जा रहा है सीता को लेके, तो ये राम का ही काम है। श्री राम जब जाएंगे सीता को बचाने के लिए, तो राक्षसों को मारेंगे और धर्म बढ़ेगा। इसलिए थैंक यू, आपने सीता मैया को, राक्षस को यहाँ से जाने दिया। आपने श्री राम के कार्य में सहायता की है, आपने हेल्प करा है। उन्होंने मुझे ऐसे बोला। पर सुपार्श बोला, पर पापा, संपाति, जब मैं तो सीता मैया का रोता देखता ही रह गया। मैं तो बहुत दुखी हुआ कि वो इतना रो रही थी, राक्षस ले जा रहा था, वो हाँ राम हाँ लक्ष्मण कह रही थी, तभी मुझे देर हो गई, मैं क्या करूं? इसलिए खाना भी नहीं मिला आपके लिए। तो अब मैं उनको देखता ही रह गया, पर मैं क्या करूं? तो ये कौन बता रहा है? संपाति बता रहा है जाम्बवान को, कि मेरे बेटे सुपार्श्व ने देखा है कि राक्षस रावण सीता को साउथ में लंका में ले जा रहा था। तो जाम्बान ने कहा, संपाति ने कहा, तुम सब वानरों में भी तो बहुत बल और बुद्धि है, देखो ये स्ट्रेंथ होती है ना, और ये बुद्धि, बुद्धि, तुम में भी तो बहुत बल और बुद्धि है, और तुम लोगों को सीता मैया को ढूंढना है, और इसीलिए सुग्रीव ने तुम सबको यहाँ पे भेजा है। अब प्लानिंग करो, चलो। अब हमें पता लग गया, हमें पता लग गया कि सीता मैया को रावण ले गया है, हमें पता लग गया कि रावण लंका में रहता है। संपाति ने बता दिया कि यहाँ से इतनी दूर पे लंका है। अब हम सब मिलकर प्लानिंग करते हैं कि सीता मैया को कैसे बचाए। और सीता मैया को बचाना बहुत जरूरी है। श्री राम तो स्वयं गॉड है, उनके पास तो ऐसे बो और एरो है, वो तीनों लोगों को खत्म कर सकते हैं। पर उन्होंने हमको चुना है, हमें सीता मैया को हेल्प करनी है। मैं मानता हूँ, संपाति बोल रहा है कि रावण बहुत स्ट्रांग है, रावण बहुत पावरफुल है, परंतु तुम वानरों में भी उतनी शक्ति है, तुम भी कर सकते हो। उस रावण को हराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम कर सकते हो, यू आर पावरफुल। अच्छा, मुझे सारे बच्चे बताओ कि अगर आपको कोई बोलेगा कि आप वीक हो, वीक हो, वीक हो, तो आप वीक बन जाओगे। अगर आपको कोई बोलेगा आप बहुत पावरफुल हो, बहुत स्ट्रांग हो, तो आप क्या बनोगे? आपको कौन? बहुत स्ट्रॉन्ग। बहुत। तो हमें कौन सी बात सुननी चाहिए हमेशा? कॉन्फिडेंट भी हो जाओगे। कॉन्फिडेंट हो जाओगे। अगर आपको कोई बार बार बोलता जाएगा कि आप में कोई ताकत नहीं है, आप में कोई बुद्धि नहीं है, आप में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप वैसे ही बन जाओगे ना? बन जाओगे कि नहीं? अगर हमें कोई अच्छी बात बोलता है बार बार, तो हम मोटिवेट होते हैं कि नहीं होते? जल्दी से बताओ। होते हैं ना? हाँ। तो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। सारे वानरों में शक्ति है, परंतु उनको अपनी शक्ति के बारे में नहीं पता। तो कौन बोल रहा है उनको कि यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर पावरफुल, यू कैन डू इट? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है यहाँ पे? संपाति। और संपाति के साथ मिलके जाम्बवान, जाम्बवान भी बोल रहे हैं। बात समझ आई? यहाँ तक समझ आ रही? सबको फॉलो कर रहे हो? ओके, सो लेट्स गो बैक टू आवर स्टोरी। हाँ, लेट्स गो बैक। See, this is, we have to understand the whole thing. It's a beautiful story, but we need to understand it. Okay, so let's go back to our story. And जब हमारी स्टोरी में देखेंगे ना, तब हमें समझ में आ जाती है। अब रावण में जितनी मर्जी स्ट्रेंथ हो, परंतु तुम लोग भी बहुत पावरफुल हो, तुम लोग भी, हम सब मिलकर रावण को हरा सकते हैं। पर संपाति क्या बोलता है? संपाति बोलता है, पहले तो तुम सब मुझे हेल्प करो और मुझे समुद्र के पास लेके चलो। मैं अपने जटायु, अपने भाई के लिए जलांजलि दूंगा। मेरे भाई की डेथ हुई, मुझे तो आज ही पता लगा है, मैं जलांजलि दूंगा, मैं उनके लिए तर्पण करूंगा, है ना? तो सनातन धर्म, हम अपने बेटे के लिए तर्पण करें। म्यूट म्यूट सब म्यूट। बेटे पुलाव प्लीज म्यूट। दही दही भल्ले से सब तैयार कर दिया। हाँ भेज दे। और दीदी आएंगी तो ये दही भल्ले अरे देगी, पुलाव देगी। और करिए अपने आप को, सॉरी। तो हमारे सनातन धर्म में आज भी हम ये रिचुअल्स फॉलो करते हैं। हम अपने बड़ों के लिए, अपने एंसेस्टर्स के लिए श्राद्ध पीरियड में ये सारे काम करते हैं। ओके। उसके बाद क्या हुआ? अंगद ने कहा, जब उन्होंने जलांजलि दे दी, श्राद्ध हो गया, उसके बाद अंगद ने कहा, अब आप ना हमारे, अब हमको अपने बारे में बताओ।
संपाति को बोला, संपाति जी आप अपने बारे में बताओ, ये तो हमें पता लग गया कि आप जटायु के ब्रदर हो, ये तो हमें पता लग गया कि आप यहाँ पे गिर गए थे, पर हुआ क्यों ये, आप गिरे क्यों, क्या हो गया था? तो संपाति बोला, देखो जब मैं गिर गया ना, जब मेरे पंख चल गए, जो मैं अपने ब्रदर को बचा रहा था, और मैं गिर गया, और जब मैं गिर गया मैं बेहोश हो गया, और मैं 6 नाइट्स तक ऐसे ही पड़ा रहा, मुझे कोई होश नहीं था क्या हो रहा है। मैंने सब जगह देखा क्या है कौन है, मुझे कुछ नहीं समझ में आया, मेरी मेमोरी चली गई, मेरी आईसाइट चली गई, मैं किसी को भी नहीं पहचान पा रहा था। और जब मुझे होश आया, मैंने हर जगह देखा, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन से एरिया में आ गया, ये मैं कहाँ पड़ा हूँ। तब मुझे पता लगा, ओ ये एरिया तो साउथ में सी के पास विंध्य पर्वत पर मैं हूँ, जहाँ पे तो बहुत सारी गुफाएं हैं, बहुत माउंटेन्स है, बहुत आश्रम भी है, यहाँ तो मैं पहले भी आ चुका हूँ, मैं अपने भाई जटायु के साथ यहाँ पे आता था। ओ तब मुझे समझ में आया कि यहाँ पे तो एक ऋषि रहते हैं जो बहुत तपस्या करते हैं और बहुत अच्छे हैं, और वो ऋषि को भी मरे 8,000 ईयर्स हो गए, और 8,000 ईयर्स से मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो सोचो मैं कब से यहाँ रह रहा हूँ, सोचो मैं कितना बूढ़ा हो चुका हूँ। और जब पहले, जब जब ऋषि यहाँ पे थे, एक एक सेकेंड ठहरा, जब यहाँ पे ऋषि थे तो मैंने सोचा कि चलो मैं उनसे मिल लेता हूँ। तो जब मैं नीचे आया तो मैंने देखा ऋषि निशाकर को सारे एनिमल्स के साथ आ रहे हैं, शेर के साथ, भालू के साथ, सारे एनिमल्स के साथ आ रहे हैं, जैसे कोई किंग अपने मिनिस्टर्स के साथ चलता है। ये ऋषि सारे जंगल के एनिमल्स के साथ चल रहे थे, और उन्होंने कहा, संपाते तुम यहाँ पे कैसे, तुम तो 2 ब्रदर्स हो, जटायु और तुम दोनों तो बहुत पावरफुल हो, और तुमको ये क्या हो गया, तुम्हें कैसे लग गई, तुम उड़ क्यों नहीं पा रहे, तुम तो हमेशा मेरे पैर छूते थे, तुम्हारे पंख कैसे जल गए? तब संपाति बोलता है, मेरे शरीर पे इतने घाव थे, मैं कुछ बोल नहीं सकता था, तो मैंने उनको बोला कि मैं मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो अब मर जाना चाहता हूँ, मैं इस पर्वत से, पहाड़ से नीचे गिरूंगा और मर जाऊंगा। तब ऋषि ने बोला, ना कभी ऐसा मत करना, तुम बिल्कुल ऐसा मत करना। उन्होंने ध्यान करा, और उन्होंने फ्यूचर में गए और देखा, उन्होंने कहा, हे संपाति, तुम्हारे सारे पंख वापस आ जाएंगे, तुमको इसी पर्वत पे रहना है, इन द फ्यूचर तुम्हारी आंखें भी ठीक हो जाएंगी, तुम्हारा स्ट्रेंथ भी वापस आ जाएगी, तुम्हें पता है क्या होने वाला है, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। इन द फ्यूचर एक दशरथ राजा होंगे, उनका एक बेटा होगा श्री राम, उसको वनवास मिलेगा, राम सीता लक्ष्मण वन में जाएंगे, राक्षस उठा के ले जाएगा उनकी भाई सीता को, तब वानर सेना उनको ढूंढने आएगी, तुम्हें तब हेल्प करना है, तुम्हें यही रहना है इसी माउंटेन पे, यहाँ से कहीं नहीं जाना, और ये तुमको योगदान देना है अपना धर्म बचाने के लिए, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। वो बोले, यहाँ से कभी भी मत जाना, कहीं भी मत जाना, यहीं रहना। और वो निशाकर ऋषि बोले, मैं भी ये करना चाहता था, पर मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं नहीं रह सकता हूँ, मुझे तो उनके जाने से पहले जाना ही पड़ेगा। और वो मर गए, वो तो चले गए। और उसके बाद से संपाति बोलते हैं, जब से वो चले गए तब से मैं तुम ही लोगों का वेट कर रहा हूँ, कब वानर सेना आएगी, कब मैं तुम्हें बताऊंगा, कब मैं श्री राम के लिए हेल्प करूंगा, और मैं यहीं पड़ा रहता हूँ, और मेरा बेटा मुझे खाना ला के देता है। और जैसे ही उन्होंने ये सारी बातें बताई वानर सेना को, अरे ये क्या मैजिक हो गया, और संपाति के विंग्स वापस आ गए, संपाति की, जैसे उन्होंने बताया था ना, संपाति के न्यू विंग्स आ गए, संपाति में स्ट्रेंथ आ गई, संपाति में एनर्जी आ गई। संपाति ने बोला, वाह ये तो मैजिक हो गया, ये श्री राम का मैजिक है, मैं फिर से यंग हो गया हूँ। और संपाति वहां से उड़ गया टेस्ट करने के लिए, और जैसे ही उड़ा, उसने सब वानरों को बोला, हे वानर सेना, तुम में स्ट्रेंथ है, तुम सब मिलके सीता को ढूंढ सकते हो, तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ याद करनी है, तुम्हारे अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत पावर है। और सब के सब वानर मिलके सी तक गए, ये देखो सी दिख रहा है, सी तक गए, और वहां पे उन्होंने डेरा डाला, और सारे लोगों ने मिलके अब सोचा
अब नेक्स्ट हम प्लान क्या करें? अब नेक्स्ट होगा सेशन इसके बाद। आज की स्टोरी किसको कैसी लगी? जल्दी से बता। अच्छी लगी, बहुत अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। कितने इंटरेस्टिंग, जल्दी से बताओ। सब अपना वीडियो खोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। मिलियन 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 में इनफाइनाइट इनफाइनाइट अच्छी लगी, इतनी अच्छी इनफाइनाइट। स्टोरी थे। भरत सर, ओपन योर वीडियो। ध्रुव खंडेलवाल, ओपन योर वीडियो, कम ऑन क्विकली। Even I did not know about Sampati ki story. I only knew about Jatayu. यस, अच्छा मुझे ये बताएगा कौन, अब कौन कैरेक्टर आएगा फाइनली? कौन सी को क्रॉस करके जाता है उधर? जल्दी से बताओ। हनुमान, हाँ? हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी। अच्छा, भरत और समत अपने आप को फ्रेम में लाओ और सब अपने मेडल्स दिखाओ। नानी, मेरे पास एक क्वेश्चन है। हाँ, उनका 1 मंथ का टाइम को क्या होएगा? इसका 1 मंथ का टाइम। 1 मंथ का टाइम, 1 मंथ का ही टाइम का तो वेट कर रहे हैं। 1 मंथ के बाद सुग्रीव ने क्या कहा था? जो 1 मंथ तक नहीं आएगा मैं उसका क्या कर दूंगा? मैं क्या कर दूंगा? गला काट दूंगा। ओके, लेट्स डू अ क्विक क्विक वीडियो, क्विक फोटो ऑफ ऑल द मेडल्स एंड ऑल द चिल्ड्रन। ये आद्या आन्या को इतने मेडल्स और सर्टिफिकेट मिले हैं। वाओ आद्या आन्या, दैट्स अमेजिंग। हाउ मेनी सर्टिफिकेट्स यू गॉट? वाओ। और ध्रुव, भरत समाज, अपने आप को सेटिंग ठीक करो। वाह आद्या आन्या। अच्छा, और कौन ला रहा है? अयांश और आरिफ। अयांश आरिफ भी अपना सर्टिफिकेट लेने गए हैं। हाँ। वेट मिनट। कैन यू सी हाउ इंटरेस्टिंग द चिल्ड्रन? अच्छे से बच्चे सुन रहे हैं। लता, पूनम जी, आप हम्म। देखो ना, बच्चे कितने अच्छे से सुन रहे हैं सारी बातें। सपना, I wanted to ask you one thing. हाँ 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 You हाँ know, अभी एक रामायण फिर से सीरियल शुरू हुआ है सोनी टीवी में. Do you know about it? I was told but I have not seen it actually. हाँ, मैं Okay, उसमें दिखा रहे हैं. We all thought that Ravan has got this वरदान from Shivji, ना? But हाँ उसमें दिखा रहे हैं he's got वरदान from Brahma. So which is correct? I don't know. हाँ, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा, ब्रह्मा जी. ब्रह्मा, But he ब्रह्मा। was a big Shiv भक्त, ना? दैट इज ऑल इंटरपोलेशन लेटर। उस वाल्मीकि रामायण में नहीं आता, युद्ध कांड तक नहीं है कि वो शिव जी के भक्त हैं। वो बाद में ऐड होता है। ध्रुव सीधे खड़े हो, सीधे बैठो। ध्रुव सेंटर करो अपने आप को, और सब बच्चे अपने मेडल शो करो जल्दी से। कितने कितने मेडल मिले हैं? लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट। अयांश आरिफ, क्विकली। नानी, हाँ, हाल नहीं पा रहा हूँ, वो ऊपर है। अच्छा कोई बात नहीं, आप यहीं पर, आपका तो लास्ट ले लिया। हाँ हाँ बेटा, हाँ ध्रुव। बुआ, मेरे पास 15 सर्टिफिकेट भी है, पर वो मुझे मिल नहीं रहे। कोई बात नहीं, 15 लाने की जरूरत नहीं है, बस ओनली 1 गोल्ड मेडल इज इनफ। ओनली 1 गोल्ड मेडल इज इनफ। जल्दी से, आई एम वेटिंग। अयान शारिद, देखो सारे बच्चे अपने मेडल इकट्ठे करने में गए हैं। नेक्स्ट सेशन में सब पहले से करके रखना, तो हम क्विकली स्क्रीनशॉट ले लेंगे। भरत समर्थ, आपका है, मम्मा आपको हेल्प कर रही है। मेडल का है आपका, दिखाओ। अयान शारिफ, ऐसे ही आ जाओ। नानी, समर्थ को मेडल नहीं मिला क्योंकि उसको सर्टिफिकेट मिलेगा स्कूल में और मुझे मेडल मिलेगा। ओके तो मुझे मिल चुका है। ओके ओके ओके। आपको पता है, लता और पूनम जी पिछली बार 4.5 साल का यंश आया था अबू धाबी से, और इतने सुंदर तरीके से उसने मंत्र बोले थे। So sweet. ओके, Amazing, really. हाँ चलो, thank you. Bye. कोई भी देख। ओके, 1 मिनट, आई एम जस्ट टेकिंग अ स्क्रीनशॉट। आयान शारिफ, आप नहीं आ रहे हो? चल, हुए बहस को, कोई बात नहीं, आ गए बच्चे। हाँ, आपने उन्हें मेडल लेने भेजा है मम्मा, वो सारे मेडल लेके आ रहे हैं। तो मेघम, मेडल सारे इकट्ठे एक साथ रखा का सेशन से पहले, ये फटाफट। सारे सारे इकट्ठे ही हैं, अब आ रहे हैं ना। 10 मेडल ले लो, अब आप दिखा लीजिए 10 मेडल। अच्छा, बिठा बच्चों एक को। आधा इधर भी पास कर लो. कम ऑन, क्विकली क्विकली क्विकली। अयान शारिफ, सेटल डाउन। नो मोर मेडल रिक्वायर्ड। 10 की 10 मेडल ले आए बाबा रे। आओ, वाओ। ध्रुव, सेटल डाउन क्विकली। I got a trophy. अगर बच्चों के फोटो नहीं खींचेगी ना, वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, है ना? सो वेट फॉर 2 मिनट्स। हाँ बुआ, हाँ बेटा, हाँ। I got a trophy. Wow, Dhruv, I'm so proud of all my children. Adya, Anya, Dhruv, Bharat Samat, Ayan Shadeb, we elders are मेरी भी very proud. trophy.
ये देखो लता आंटी की, लता मैम की। मेरे को वो नहीं आया अभी तक आरिफ, पर कोई बात नहीं लता। नानी, हाँ, आ गया सेटिंग करो जल्दी से। नानी, I even got a football trophy. वाओ, आरिफ को भी स्क्रीन में आने दो ना, थोड़ा पीछे चल। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, कम ऑन नाउ, 1 2 and 3। चलो, whoever wants to go can go। ओके। Thank you. अच्छा, अब भरत समद और आज के सेशन के बारे में किसी को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है? अरे आपको कुछ पूछना है बेटा? हाँ बोलो, समद बोलो। भरत। नानी, आपको पता आज का सेशन बहुत अच्छा था और हमने ये कुछ भी देखी है। वंडरफुल। आप हाँ बोलो। नानी, नानी, हाँ अ, अभी एक और रामायण शुरू हुई है, वो भी द लेजेंड ऑफ हनुमान। हाँ, वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आध्यान, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? वो वाले सारे एपिसोड मैंने देखे हुए हैं। वंडरफुल। सारे नहीं तो क्लोजिंग मंत्रा कौन करेगा मेरे साथ? क्लोजिंग मंत्रा भरत समद को करना है। लेट भरत समद डू इट टुडे बिकॉज दे स्टार्टेड आल्सो ना। भरत समद करना है क्लोजिंग मंत्रा। ओके, हाँ। स्ट्रेट ऑल ऑफ यू। ओम ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेव पूर्णमेव अवशिष्यते। दध्यते। ओम शांति 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 ही। ओम शांति 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 लिलिन, शांति। अयांश एंड आरिफ एक दूसरे को क्यों पुश करे जा रहे हो बेटा? नानी, पूरा स्क्रीन तो आरो ले रहा है, तो मैं कहाँ दिखूं? दोनों दिख रहे हो, दोनों दिख रहे हैं नानी को बेटा। डोंट पुश ईच अदर। जैसे भरत समद बैठे हैं ना, वैसे थोड़ा पीछे होके बैठ जाओ। दोनों देखो, थोड़ा सा पीछे होके बैठ जाओ। हम दो चेयर पे बैठे हैं। अच्छा, पर आप स्क्रीन को एडजस्ट करो, स्क्रीन को एडजस्ट करो। चलो आई ओके। सो अब मैंने क्या किया है, सारे बच्चों के मेडल्स की पिक्चर ले ली है और सारे मेडल्स की पिक्चर मैं उस पर डाल दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके, सो बाय फॉर नाउ, बाय एवरीवन, टिल वी सी यू अगेन। बाय बाय आर्यन, शारिफ, भरत समद, आद्या, अन्या। बाय बाय। बाय।